हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आज है दिन क्या तारीख है आज? आज है 30 अगस्त, 30 अगस्त है आज। आज है हरतालिका तीज का दिन। तो कौन कौन ये व्रत रखता है, हरतालिका तीज का करता है? आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ जो रखता हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम तो भाई रखते हैं। और हम लोग जाएंगे 11:30 बजे, 11:30 बजे जाएंगे हम लोग पूजा करने। तब तक के लिए मेरे पास टाइम था, क्योंकि मैंने घर का पूरा काम निपटा लिया था। बच्चे स्कूल चले गए हैं, पूरा काम हो गया मेरा, घर की पूजा भी हो गई, सब हो गया मेरा। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा खुद को पैम्पर किया जाए आज, क्योंकि मैं कल भी पूरी रात नहीं सोई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे फिर से देना था अपने कस्टमर, बुटीक का मेरा थोड़ा काम था मतलब, तो नहीं सो पाई। चलो ठीक है, मिलती हूँ आपसे बाद में। ये लगा कर ज़्यादा बात नहीं कर सकती मैं, नीचे फिसल रहा है वो बात करने से। हाँ तो गाइज, मैं क्या कह रही थी आपसे, मैं कह रही थी कि मैंने अपना पूरा घर का काम कर लिया है, पूरी मेरी क्लीनिंग हो चुकी है डन। और डिशेज़, वो देखिए किचन में सामने मेरी डिशेज़ भी हो गई है डन। मेरी पूजा हो गई, झाड़ू फर्शी बर्तन सब हो गया। और एज वेल एज आज मैंने कपड़े धोए थे, वो भी मेरे कपड़े भी हो गए। मेरा सारा काम हो गया है, मैं हो गई हूँ फ्री। नहाकर शावर लेकर आ गई हूँ मैं, बट रेडी अभी नहीं हुई हूँ मैं। रेडी मैं डायरेक्ट 11 बजे ही होंगी, क्योंकि हम लोग जाएंगे 11:30 बजे, तो इतना जल्दी रेडी होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसके लिए मैं सोच रही थी कि मैं रेडी हो जाऊंगी, 11 बजे के लिए रेडी होने के लिए जाऊंगी। तब तक के लिए आराम कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी पूरी रात में नहीं सोई थी। कस्टमर के कपड़े थे मुझे देने, तो पूरी रात जाके उनके कपड़े कर लिए। फिर 5 बजे फ्री होकर फिर 5 बजे ही मैं घर के कामों में लग गई, तभी जाके इतने बजे मैं फ्री हो गई हूँ। अभी बजे है 10 बजे तक मैं फुल टू फ्री हो गई हूँ, नहा धोकर पूजा वूजा कर कर हो गया है मेरा सब कुछ। और बस अभी मुझे एक और काम करना है। अभी जो मैं सोच रही हूँ हरतालिका की पूजा करने के लिए जो मुझे ड्रेस पहननी है ना, वो मैंने अभी तक सिलेक्ट नहीं की है, ना ही निकाली है। तो सोच रही हूँ वो निकालूँ, बट नहीं, जब तक ये शीट मास्क लगा हुआ है ना, तब तक मैं कर लूँगी थोड़ा सा आराम करके 15-20 मिनट आंखें बंद करके ऐसे ही लेट जाऊँगी। उसके बाद में देखती हूँ मुझे क्या पहनना है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं हैवी पहनूँगी, मैं कुछ हल्का ही लूँगी, हल्का फुल्का ही पहनूँगी, जैसे कुर्ती वगैरह, क्योंकि वहाँ पूजा करनी होती है ना, तो वैसे ही बहुत है ना, ऐसे इरिटेशन सा होता है, क्योंकि गर्मी लगती है बहुत। मुझे हैवी कपड़ों में मैं नहीं पहन पाती हूँ इतनी ज़्यादा हैवी कपड़े, और पूजा में, इस वाली पूजा में लग जाता है हमको 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई हल्की फुल्की सी कुर्ती वेयर करूँगी, मुझे हैवी कपड़े नहीं पहनने हैं बाबा। और ये हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि हो गया था सब कुछ तैयार, ये पूजा का सामान वगैरह। बच्चे भी आ गए स्कूल से, हमको रास्ते में मिल रहे थे, देखो कितने खुश लग रहे हैं ना, क्योंकि इनको था कि हम लोग भी तैयार होकर फटाफट से मंदिर में आके मस्ती करेंगे। पर हमने उन लोगों को मना कर दिया था, पर वो लास्ट में आए थे। पहुंच गए हम लोग मंदिर। ये है हमारे यहाँ का शिव जी का मंदिर, हम लोग यहीं पर पूजा करते हैं हर साल। ये राधा कृष्णा जी, गणपति जी, सारे भगवान जी हैं यहाँ पर। तो ये पूजा के लिए जो जंगली पत्ती वगैरह लगते हैं ना हम लोगों को, तो वो यहीं पर मैं बैठकर उनको अलग अलग कर रही थी, क्योंकि उनको अलग अलग करते हैं अच्छे से, उनके इसमें से लकड़ियाँ और कचरा सब निकाल देते हैं, और फिर उनको ऐसे सेट करके अलग अलग फिर एक एक करके चढ़ाते हैं। एक्चुअली मार्केट से अगर लेते हैं ना, तो अलग अलग बनी हुई होती है, 16 की कुछ ऐसे उनकी क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी में फिर वो बांध कर देते हैं मार्केट में बस। बट इस बार वो मार्केट से हम लोग बनी बनाई नहीं लेके आ पाए, तो ये भी मार्केट से आए थे, बट उन्होंने पूरा एक झोला भर के दे दिया था। तो पर हमको इनमें से अलग अलग करना था। ये दत्तूरे थे, अलग अलग पत्तियाँ थे, फल थे, पता नहीं क्या क्या था, सबको अलग अलग करके फिर एक एक करके आराम से चढ़ाया था। तो ये यहाँ स्टार्ट हो गई हमारी पूजा। यहाँ जो भोलेनाथ जी का लिंग स्थापना करने की पहले जो पूजा होती है वो कर ली मैंने।
फिर वो जो मिट्टी होती है उसको लेकर, रेती होती है, रेती को लेकर फिर लुंग बनाते हैं, पार्वती जी की सखियाँ बनाते हैं, सब बनाते। देखिए ये अलग अलग टाइप के कुछ फ्रूट्स थे, क्या थे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बट ये सब चढ़ता है क्योंकि पार्वती जी, इस कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी जंगल में जाती हैं और उनको जो जंगल में मिलता है वो वही सब लेकर भोलेनाथ की पूजा करती हैं। उन सब चीज़ों से ही वो भोलेनाथ को प्रसन्न करती है। तो हम लोग भी ऐसे ही पूजा करते हैं, जो भी होता है, जैसे भी जंगली पत्ते, जंगली फूल, वो सब उसमें चढ़ाते हैं। ये मैं बिना मेकअप के क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, कोई बात नहीं, क्योंकि रात भर की जगी हुई थी मैं, तो ऑब्वियसली बात है मेरी नींद नहीं हुई थी, तो मेरे को मेकअप करना और तैयार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये पूजा स्टार्ट हो गई। कानों में ठुमके वाली, गाल से छलके लाली, लेके खुशियों की थाली, मन में उमंगे ये प्यार वाली, ऐसा रंग चढ़ा धुन रंग जाए रीत के धागों से खुद को बांधने एक दूजे के संग, मन मेरा चाहे बस यही पूरा हो सपना, 100 जन्मों से भी आगे तक साथ रहे अपना, हर पग यूं ही तू मिला के रखना, खुशियों के दे जला के रखना। लगे सूट चढ़े से, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े में, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े में, पान चढ़े, गणेश जय गणेश जय गणेश। हो गई हम लोगों की आरती। ये हम सब लोग अभी आरती ले लेंगे, बस उसके बाद हम लोग शक्कर का प्रसाद होता है ना, और 1-2 फ्रूट्स होएंगे तो वो बस ले लेंगे एक दूसरे को, मतलब दे देंगे सब लोग, फिर बस हम लोग चले जाएंगे घर, और फिर हम लोग यहीं पर मिलेंगे शाम की आरती पर। इट इज अ स्नेक पीक गाइस फॉर आवर गणपति जी's मंडप। ये जो हमारे बड़े गणेशा बैठते हैं ना, पूरे मोहल्ले के एक वाले, उनका है। हाय गाइस, तो हम लोग दिन को ही आ गए थे पूजा करके, हमको 2:30 बज गए थे आते आते, 2:30 बजे आई थी। फिर मैंने बच्चों को खाना बना कर दिया, सूरज के पापा का खाना नहीं था आज, उनका खाना बाहर ही था, तो बस मैंने बच्चों को बना के दिए थे आलू के पराठे, और फिर मैं सो गई। मैंने आपको बताया था ना कि मैं पूरी रात कल नहीं सोई हूँ, मैं सोई 3 बजे, डायरेक्ट 3 बजे सोई हूँ, और उठी हूँ अभी 6:45 बजे। और अभी भी थोड़ा ऐसे नींद के जैसे लग रहा है, बट बहुत अच्छी नींद आ गई, बहुत फ्रेश हो गई, पर फिर भी मेरी आंखें देखो कैसे हो गई लाल लाल, और नींद आ रही है मुझे। बट अभी 7 बजे हमको जाना है आरती पर, क्योंकि हरतालिका व्रत में शाम को भी अलग से आरती होती है, तो अभी हम लोग जाएंगे आरती के लिए। आधा घंटा लगेगा बस, आधा 1 घंटा, फिर आ जाएंगे घर पे वापस। फिर कल है मेन, फिर प्रसाद बनेगा, भोग लगेगा, विसर्जन होगा। कुछ खाया भी नहीं है मैंने आज, क्योंकि नींद इतनी आ रही थी। पानी पिया है 2-3 बार पूजा से आने के बाद, और सो गई हूँ वैसे ही। अभी इतने 2.5-3 घंटे सोई हूँ, तो ना प्यास लगी है ना भूख लगी है, बस नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ये कपड़े जो धोए थे सुबह, ये वो ढेर सारे कपड़े हैं, और मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं इनको आज प्रेस करूँ या इनको उठा लूँ। बिल्कुल मैं इनको हाथ ही नहीं लगाऊंगी, इनको पड़े रहने दो, ये जिसे पड़े हैं आज।
बहुत नींद आ रही है। अभी जाऊंगी फिर तैयार होके रेडी होके फिर से आरती के लिए। ऑल्सो मेहंदी नहीं लगाई मैंने। मुझे सूरज के पापा ने कोन भी ला कर दिए थे बट मैं सो गई ना, तो मैं मेहंदी भी नहीं लगा पाई। सॉरी। आज लगा दूंगी, रात को लगा दूंगी मेहंदी। कल की पूजा बाकी है ना वैसे भी। ये व्लॉग थोड़ा लंबा जाएगा। मैं सोचती हूँ इसी में ही हम लोग मूर्ति लेने जाएंगे, सब करेंगे, तो इसी में ऐड कर दूँ कि उसका व्लॉग अलग से बनाऊँ। क्या करूँ? तो ये हम लोग पहुंच गए फिर से उसी अवतार में मंदिर में शाम की आरती पर। ब्लॉग एडिट कर ब्लॉग यूट्यूब पे। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है गणेश चतुर्थी वाले दिन की मॉर्निंग। मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी से क्योंकि ये गणेश चतुर्थी की भी मॉर्निंग है और हमारी आज हरतालिका का विसर्जन भी है। तो बट मैं दोनों ब्लॉग्स को अलग अलग ही करूँगी, साथ नहीं करूँगी, सोचा है मैंने। तो मैं अभी फटाफट से चाय बना लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी अपने हरतालिका के विसर्जन के लिए। जो भोग में प्रसाद बनता है वो बनाऊँगी। तो उसके बाद हम लोग फिर दिन से स्टार्ट करेंगे मंदिर की सफाई और जाएंगे गणेश जी की मूर्ति लाने। ठीक है, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो पहुँच गई हूँ मैं नीचे। बनना स्टार्ट हो गया है हमारा हरतालिका के भोग के प्रसाद वाला खाना। यहाँ बन गई है खीर और रेडी है, उसके साथ सूजी का हलवा भी रेडी हो गया है हमारा। और सब्जी की प्रिपरेशंस हो चुकी है, बस अब सब्जी बननी बाकी है। तो मिलती हूँ आपसे खाना बनाने के बाद। तो आ गई हूँ मैं ऊपर। बन चुका है मेरा खाना, मतलब जो भोग प्रसाद के लिए खाना बनता है वो बनाकर आ गई हूँ मैं नीचे। और आई हूँ अभी ऊपर, बच्चों को दे दिया मैंने ब्रेकफास्ट करने के लिए। और मैं देखो अभी तक फिर ग्राउंड में ही बैठी हूँ। शावर मैंने ले लिया था सुबह उठते से ही, बस अब मुझे रेडी होना है। तो मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। बाय बाय। ये फिर से मैं सिंपली तैयार हो गई हूँ। अपनी सिंपल सी एक कुर्ती पहन ली मैंने, सिंपल बट एलिगेंट सी कुर्ती मैंने अपनी पहन ली। और कुछ नहीं, एक पोनी कर दी थी बस, और कुछ भी नहीं, ना लिपस्टिक ना कुछ, क्योंकि मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो तैयार होकर हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। ये स्टार्ट हो गई हमारी आरती। ये क्यूट सी बेबी थी मेरे साथ बैठी हुई झिलमिल। ओम जय शंकर देवा। सब ये हम लोग बैठ गए। हम लोग जा रहे हैं हरतालिका जी का विसर्जन करने। तो हम लोग बैठ गए गाड़ी में, सब लोग थे, बैठे थे हम लोग सब। फिर गए, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, इतनी मस्ती करी, इतनी मस्ती की, बहुत मजा आया था।
विसर्जन हो गया हमारा बहुत अच्छे से। हम लोग आ गए फिर से मंदिर में, और हम लोग फिर से मंदिर में आकर यहाँ पर थोड़ा सा प्रसाद खाकर फिर ही घर जाते हैं। तो हम लोग खा रहे हैं सब लोग प्रसाद मिलकर। हम लोग गाइस घर पर हो गया हमारा हरतालिका विसर्जन, हो गया हमारा हरतालिका विसर्जन कर लिया हमने, और हमने वहीं पर थोड़ा कुछ खा लिया था प्रसाद सबने मिलकर। उन लोगों ने बोला अभी मंदिर में है तो कुछ ना कुछ खाकर ही घर पे चलते हैं, तो हम खा कर वहाँ से आए। हमने व्रत छोड़ दिया, मतलब हमारा व्रत अभी छूट गया है। अभी मैं हो रही हूँ रेडी, फिर यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी अपना दूसरा व्लॉग, जिस पे मैं जाऊँगी लेने गणपति बप्पा को। चलो मेरे साथ, चलो बाय बाय। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करते जाना, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।